अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे। रिसेंटली फ़ाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 अनाउंस किया गया दिसंबर में। तो उसमें आवाम का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये ख्याल था कि एक मिनी बजट है और लोगों पे टैक्सेस का मज़ीद बोझ डाल दिया गया है और यह भी इफ़ेक्ट थी। तो बाद में ये फ़ाइनेंस बिल सप्लीमेंट्री बिल जो है वो अप्रूव हो गया और अब ये फ़ाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 कहलाता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हीकल्स की यानी गाड़ियों की टैक्सेशन में फ़ाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 में क्या इम्पेक्ट पड़ा है और क्या एक्सपेक्टेशन है कि गाड़ियों की प्राइसेस किस हद तक चेंज होंगी, यानी कि प्राइसेस बढ़ेंगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 इशू हो चुका है, FBR की वेबसाइट पे अवेलेबल है और यू कैन डाउनलोड इट। इसमें सबसे पहले जो इनकम टैक्स में चेंज आई है, एडवांस टैक्स ऑन परचेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ द व्हीकल्स, जो सेक्शन 231B है, सेक्शन 231B इसका सब सेक्शन 3 है। वो ये कहता है कि एवरी मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मोटर व्हीकल शैल कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ मोटर कार और जीप एडवांस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन द डिवीजन 7 ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल फ्राम द पर्सन टू होम सच सेल इज़ मेड। तो जो मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीकल्स हैं जैसे सुजुकी, टोयोटा, होंडा वगैरह हैं या बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जब भी कोई गाड़ी सेल करेंगे तो कस्टमर से एडवांस टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसका रेट गिवन है फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 4 में डिवीजन 7 के अंदर, उसके मुताबिक टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो ये रेट्स रिवाइज़ हुए हैं। ये देखते हैं क्या रेट्स रिवाइज़ हुए हैं। अगर 1000 सीसी तक की गाड़ी है तो पहले ये टैक्स था 50,000, जो अब बढ़ा के 100,000 कर दिया गया है। इसी तरह अगर 1000 सीसी से 2000 सीसी तक की गाड़ी है, यानी 1000 सीसी से ज़्यादा है और 2000 सीसी तक है, तो पहले इस पे टैक्स था 100,000 और अब ये एडवांस टैक्स बढ़ा के 200,000 कर दिया गया है। अब देख सकते हैं दोनों केसेस में ये डबल हो गया है। इसी तरह अगर 2001 सीसी एंड अबव अगर है आपकी गाड़ी, अगर 2000 सीसी या उससे ऊपर है, तो उस पर जो टैक्स 2 लाख था पहले, वो एडवांस टैक्स अब बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया है। तो यू कैन सी के इन ऑल द 3 केसेस द रेट ऑफ एडवांस टैक्स हैज़ बीन डबल्ड। तो इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी की है तो आपके ऊपर 50,000 का यहाँ इम्पैक्ट पड़ा है, और इसी तरह अगर आपकी 1000 से 2000 सीसी तक की गाड़ी है तो आप पे 1 लाख रुपए का इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर आपकी गाड़ी 2000 सीसी से अबव है तो फिर आप पे 2 लाख रुपए का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। ये इनकम टैक्स का जो इम्पैक्ट है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मिनिमम इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर पड़ा है। आने वाली सेक्शंस में हम देखेंगे कि सेल टैक्स या फेडरल एक्साइज में जो चेंजेस आई हैं उसके इम्पैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी में क्या चेंजेस आई हैं जी। सबसे पहले इंपोर्टेड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल्स, कार्स, सर्व्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स एक्सक्लूडिंग ऑटो रिक्शास, प्रिंसिपल डिज़ाइन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनस अदर दैन दोज ऑफ द हेडिंग 87.02 एंड टिल द 30th day of June 2026 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स इंक्लूडिंग स्टेशन वैगन्स एंड रेसिंग कार्स हैव बीन रिवाइज्ड। तो अगर इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं तो वो मोटर कार, सर्व्स या बाकी जो इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं, इसमें ऑटो रिक्शास शामिल नहीं है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स में के लिए काम करते हैं, और इसमें स्टेशन वैगन्स और रेसिंग कार्स भी शामिल हैं। इनकी जो ड्यूटी है उसको चेंज किया गया है अपवर्ड। तो अगर 1000 सीसी तक की आपकी गाड़ी है तो ये पहले 2.5% था, अभी भी 2.5% है। अगर 1000 से ज़्यादा गाड़ी है, 1001 से लेकर 1799 तक सीसी तक आपकी गाड़ी है, तो 5% से 10% बढ़ा दी गई है। ये सॉरी, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे ये कॉलम्स जो है ना आप एक्सचेंज कर लीजिए। प्रीवियस जो टैक्स है वो एक्चुअली न्यू टैक्स है और न्यू टैक्स जो है वो प्रीवियस के कॉलम में आप इसको ले लीजिए। इसी तरह 1800 सीसी से 3000 सीसी तक अगर आपकी गाड़ी है तो 30%
कर दिया गया है 25% से बढ़ाकर। और अगर आपकी गाड़ी 3000 सीसी से ऊपर है तो ये 30% से बढ़ा के 40% कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 1000 सीसी की गाड़ी पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा, जबकि इसके बाद जितनी गाड़ियां हैं उनकी ड्यूटी अपवर्ड रिवाइज़ कर दी गई है, यानी बढ़ा दी गई है ये ड्यूटी। तो इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि आप जो गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। अब हम देखते हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में क्या चेंज आई है। तो ये कह रहा है कि सेम जो व्हीकल्स हमने बात की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन द लोकली मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड मोटर कार्स, serves and other motor vehicles excluding rickshaws principally designed for the transport of the persons other than those of the headings 87.02 until the 30th June 2026 electric vehicles four-wheelers including station wagons and the racing cars have been revised। तो ये ड्यूटी बड़ी है। 1300 सीसी की गाड़ी तक पहले इस पे कोई टैक्स नहीं था, कोई ड्यूटी नहीं थी, और अब बढ़ा के 2.5% कर दी गई है। 1001 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक पहले 2.5% ड्यूटी थी और अब बढ़ा के 5% कर दी गई है। और 2000 सीसी से ऊपर अगर आपकी गाड़ी है तो वो पहले 5% ड्यूटी थी और अब 10% एड वैलोरम ड्यूटी कर दी गई है। एड वैलोरम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये वैल्यू की बात कर रहा है, यानी कि इन रिलेशन टू द इन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, यानी कि आपकी जो वैल्यू है उसके ऊपर ये परसेंटेज पड़ेगी। ठीक है, तो ये है लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स के ऊपर इम्पैक्ट। इसी तरह कुछ और हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड डबल केबन 4x4 पिकअप व्हीकल्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 25% टू 30% एड वैलोरम। तो इम्पोर्टेड डबल केबन गाड़ी जो 4x4 थी उसके ऊपर पहले 25% ड्यूटी थी और अब बढ़ा के 30% कर दी गई है। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन द लोकली मैन्युफैक्चर्ड डबल केबन, यानी 4x4 पिकअप व्हीकल अगर है लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं एक्सेप्ट द व्हीकल्स बुकड ऑन और बिफोर 30 जून। तो 30 जून या 30 जून से पहले अगर बुक हुई है तो उस पर ये इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद ये इम्पैक्ट आएगा। सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7.5% टू 10%। तो इसके ऊपर लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो डबल 4x4 पिकअप थी 7.5% से बढ़कर 10% कर दिया गया। तो ये बेसिकली तीनों लॉज में जो इम्पैक्ट्स आए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम अगर सेल टैक्स में देखें तो सेल टैक्स एग्जेम्पशन थी CKD किट्स के ऊपर उन लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो गाड़ियाँ बनाते हैं पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया टोयोटा हो गया, होंडा हो गया या सुजुकी हो गया या बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो CKD किट्स मंगवाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स के लिए। तो उसमें रोड ट्रैक्टर्स फॉर सेमी ट्रेलर्स, इलेक्ट्रिक बसेस, 3-व्हीलर रिक्शाज, 3-व्हीलर लोडर्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इनकी जो CKD किट्स मंगवाती हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो ऑलरेडी एग्जाम्ड थी लेकिन उसमें कस्टम्स हेडिंग्स दी हुई थी। अब वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कस्टम्स हेडिंग्स उनको एग्जाम्ड कर दिया गया, यानी इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है सवाए इसके कि अगर कोई CKD किट्स कवर नहीं होती थी ड्यू टू द कस्टम हेडिंग, तो अब वो कस्टम हेडिंग चूँकि हटा दी गई है तो ये थोड़ी सी वाइड हो गई है। तो इसलिए सेल टैक्स एग्जेम्पशन ना सिर्फ बरकरार रखी गई है बल्कि किसी हद तक एक्सपेंड भी की गई है। तो ये इम्पैक्ट थे जी इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गाड़ियों के हवाले से। यू कैन सी के गाड़ियों की प्राइसेस एक्सपेक्टेड थी कि इंक्रीज़ होंगी और अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने नई प्राइसेस अनाउंस करना शुरू कर दी हैं और ये इम्पैक्ट उसका मेनली जो है वो नई टैक्सेशन है, यानी नई ड्यूटीज़ जो बढ़ा दी गई हैं वो इम्पैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डॉलर हाइक, जो डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसका इम्पैक्ट भी अपनी जगह पे मौजूद है। आई होप को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने